Assalamu alaikum. My name is Zainab Ali. I am the student of AI United School. My teacher name is Shams Sabres. Today my topic is about the shocking truth behind the Dettol invention. Let's talk about the intro. Dettol जो है वो एक हाईली रिकमेंडेड वेल नोन और रिप्यूटेड ब्रांड है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जर्म्स प्रोटेक्शन और वायरसेस और इन्फेक्शन के हाथने के लिए। डेटोल की इन्वेंशन किसने की? 1933 में डॉक्टर विलियम रेनॉल्ड्स ने डेटोल एंटीसेप्टिक लिक्विड बनाया। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? 1840s में इंग्लैंड में आइजैक नामी एक शख्स ने रैकेट एंड सन्स एक कंपनी बिल्ड की। उन दिनों लोगों में हाइजीन अवेयरनेस और साफ़ सफाई का बिल्कुल भी तस्वुर नहीं था। वो चाहता था कि लोगों को हाइजीन इंपॉर्टेंस का पता चल सके, इसलिए उसने अपनी कंपनी में डिटर्जेंट, स्टार्च और होम क्लीन प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए। उसके प्रोडक्ट इतने अफेक्टिव थे कि लोगों ने उसका इस्तेमाल शुरू किया, उनमें अवेयरनेस आई और वो प्रोडक्ट्स उनके लिए एसेंशियल बन गए। उसकी कंपनी ग्रेजुअली जो है वो ग्रो करने लगी। 1880s में इंग्लैंड में उसकी कंपनी काफ़ी फेमस हो चुकी थी और काफ़ी प्रॉफिट भी उसे हो रहा था। उनकी कंपनी में मेजर टर्निंग पॉइंट आया 1929 में जब एक साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम रेनॉल्ड्स ने उनकी कंपनी को ज्वाइन किया। अब उस दौर के जो मेडिकल और डॉक्टर्स थे वो कहते थे कि इंसान को जो बीमारियां लगती हैं वो सिर्फ इंटरनल इश्यूज़ की वजह से ही लगती हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की इश्यूज़ और इंटरनल वीकनेसेस वगैरह की वजह से। लेकिन डॉक्टर विलियम रेनॉल्ड्स की सोच मुख्तलिफ थी। वो कहते थे कि एक्सटर्नल वायरसेस की वजह से भी इंसान बीमार होता है। उन दिनों एक बहुत ख़तरनाक वायरस यूरोपेरल सेप्सिस भी था जो औरतों में पाया जाता था और इन्हें चाइल्ड बर्थ के बाद होता था। उन दिनों बहुत सी ख़वातीन इस वायरस की वजह से जो है अपनी जान खो बैठी और उन दिनों बहुत से एंटीसेप्टिक्स भी थे जैसे फिनाइल, मर्करी क्लोरीन, लेकिन उनके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी थे। तो डॉक्टर विलियम रेनॉल्ड्स ने एक मिशन स्टार्ट किया जिसका मकसद ये था कि वो ऐसा एंटीसेप्टिक लिक्विड बनाए जिसके ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो और वो पावरफुल भी हो और इन्फेक्शंस को ख़त्म भी कर सके और हॉस्पिटल्स वगैरह में भी साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किए और आखिरकार 1933 को वो कामयाब हुए। उन्होंने डेटोल एंटीसेप्टिक लिक्विड बनाया और इसका टेस्ट उन्होंने उनकी टीम ने सोचा कि वहाँ पे किया जाएगा जहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने लंदन के एक हॉस्पिटल क्वीन चार्ल्स में इसका टेस्ट किया और डॉक्टर को इंस्ट्रक्शंस दी कि किस तरह इससे इस्तेमाल किया जाए। इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जब डॉक्टर्स ने इसका इस्तेमाल शुरू किया तो विदिन 2 ईयर्स, सिर्फ 2 साल के अरसे में इस वायरस के केसेस बहुत कम हुए और डॉक्टर ने कहा कि डेटोल ने एक मैजिक के तौर पर काम किया है और डेटोल को ग्लोबली एक्सपेंड कर दिया गया और ये बहुत से दूसरे ममालिक में भी गया जैसे साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह। 1930s टू 1940s में जो है ये बहुत से ममालिक में गया। 1936 में ये इंडिया भी गया, लेकिन वहाँ पर लोगों की जो हाइजीन अवेयरनेस थी वो ज़ीरो के बराबर थी। उन्हें साफ़ सफाई का बिल्कुल भी पता नहीं था, वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे और इसलिए वहाँ पर इसकी जो है इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर्स ने और रैकेट एंड सन्स कंपनी ने इसकी एडवर्टाइजमेंट जारी रखी और डॉक्टर्स और नर्सिस को इसके बारे में बताते रहे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका पता चले और इसका इस्तेमाल कर सकें इन्फेक्शन से बचने के लिए। इसी दौरान 1939 में वर्ल्ड वार 2 जो है वो शुरू हो गई और उसमें बहुत से फ़ौजी लोग तो ज़ख्मी तो गोलियों की वजह से होते थे, लेकिन उनकी मौत थी वो इन्फेक्शंस की वजह से होती थी। उन दिनों बहुत से इन्फेक्शंस भी जो है वो आ गए थे। डेटोल ने उन दिनों में भी एक फ्रंट लाइन सेवियर बनकर लोगों की जान बचाई, इन्फेक्शंस वगैरह से जो है उन्हें बाहर निकाला। जब गवर्नमेंट ने इसके रिज़ल्ट्स देखे तो उन्होंने डेटोल को ऑफिशियली डिक्लेयर किया एसेंशियल सप्लाई पे। एसेंशियल सप्लाई उन्होंने डिक्लेयर कर दिया डेटोल को और हर जो है स्कूल, हॉस्पिटल और जो आर्मी के फ़ौजी थे उनके फर्स्ट एड बॉक्स में डेटोल को शामिल कर दिया गया। वर्ल्ड वार 2 के बाद इंडिया में भी जो है ये अवेयरनेस आने लगी और उन्होंने भी डेटोल का इस्तेमाल शुरू किया। इंडिया में डेटोल के इस्तेमाल को देखते हुए डेटोल ने 1945 में वहाँ पर अपनी एक फैक्ट्री जो है ओपन की और एक एस्टीमेट के मुताबिक 60 मिलियन लोगों ने जो है इंडिया के लोग हैं उन्होंने डेटोल का इस्तेमाल जो है वो किया। 1999 में दिसंबर के महीने में जो है रैकेट एंड सन्स ने एक बड़ा और बोल्ड डिसीजन लिया।
वो डिसीजन ये था कि उन्होंने बेनज़ायर कंपनी और रॉकेट एंड सन्स कंपनी जो है वो मर्ज हो गए। अब इनके मर्ज होने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि जंग के बाद 1990s में जो है रॉकेट एंड सन्स की नेटवर्क और इनोवेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी कम हो गया था और बेनज़ायर के पास जो है बहुत से अच्छे प्रोडक्ट्स थे, लेकिन उनके पास इतना अच्छा नेटवर्क नहीं था और ना ही ट्रस्ट था। तो वो जो है दोनों मर्ज हुए और उन्होंने इनोवेशन जो है वो स्टार्ट की। एडवर्टाइजमेंट को उन्होंने जो है वो दोबारा जो है स्ट्रॉन्ग बनाया। रॉकेट बेनज़ायर कंपनी ने डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड के अलावा एक पूरी किट बनाई जिसमें डेटॉल सोप, हैंड सैनिटाइज़र और हैंड वॉश वगैरह को शामिल किया गया और डेटॉल को जो है वो आम सतह पर बेचा जाने लगा। इसी तरह कुछ सालों बाद 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक आया, जब इस दौर में जो है वो हाइजीन की अवेयरनेस और भी ज़रूरी हो गई और डेटॉल हैंड सैनिटाइज़र और हैंड वॉश की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इन दिनों डेटॉल ने बहुत सी हाइजीन कैंपेन्स जारी की ताकि लोगों को बता सकें कि हाइजीन किस तरह वो अपनी इन्फेक्शन से हिफाजत कर सकें और डेटॉल सैनिटाइज़र और हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। इसी कैंपेन में एक कैंपेन थी डेटॉल सल्यूट, जिसमें उन्होंने उन कॉमन हीरोज़ को अप्रिशिएट किया जिन्होंने इसमें लोगों की मदद की, जैसे नर्सेज, डॉक्टर्स और सोशल वर्कर्स वगैरह। 2020 के आधे साल में ही डेटॉल की जो प्रॉफिट है और डिमांड है वो 60% तक इंक्रीज़ हुई और उसने लाइफबॉय को पीछे छोड़ते हुए डेटॉल जो है वो इंडिया का और बहुत से दूसरे ममालिक का नंबर 1 ब्रांड बन गया। कोविड-19 में ही डेटॉल ब्रांड और लाइफबॉय ब्रांड की आपस में अनबन शुरू हुई पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, लेकिन इसका डेटॉल की जो नेटवर्क है उस पर कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि 2020 से 2021 में डेटॉल की जो नेटवर्क है वो 40% तक इंक्रीज़ हो गई। और अगर आजकल की बात की जाए तो डेटॉल जो है वो बहुत दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है जो कि 99.9% जरासीम को ख़ात्मा करता है। आज डेटॉल बहुत सी कंट्रीज़ में नंबर 1 ब्रांड है, जैसा कि इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया और मलेशिया वगैरह। थैंक यू सो मच।